can't believe। नमस्कार, मेरा आज का वीडियो विलियम शेक्सपियर का एक बहुचर्चित ग्रेट कॉमेडी अ मिडसमर नाइट ड्रीम पर आधारित है। यह नाटक हर्मिया और लिसेंडर तथा डिमेट्रियस और हेलेना के प्रेम पर आधारित है। यह नाटक बहुत ही रोचक और फैंटेसी से भरपूर है। निश्चित रूप से आपको इस नाटक को सुनने में आनंद आएगा। मैं शेक्सपियर के इस ग्रेट कॉमेडी का आरंभ करूं, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर मेरे आने वाले रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब और ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं इस ग्रेट कॉमेडी का आरंभ करता हूं, जिसका नाम है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। बहुत साल पहले एथेंस में एक कानून था। यदि कोई लड़की अपने पिता के पसंद वर से साथ शादी नहीं करती है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। इसी नियम के सिलसिले में एक दिन एथेंस का एक नोबेलमैन जिसका नाम एजूस था, उसने ड्यूक थीसेसस से शिकायत किया कि उसकी पुत्री हर्मिया उसके द्वारा चुने गए वर डोमेट्रियस से विवाह करने से मना कर दिया है। हर्मिया ने बताया कि वह वास्तव में एक दूसरे पुरुष जिसका नाम लिसेंडर है से विवाह करना चाहती है और डिमेट्रियस को उसकी दोस्त हेलेना प्यार करती है। उनका विवाह उनके प्यार के अनुसार होना चाहिए। ड्यूक ने सहानुभूतिपूर्वक मामले को सुना। उसने हार्मिया को आदेश दिया कि वह 4 दिन में अपने विचार पर फिर से चिंतन कर ले। यदि उसका विचार नहीं बदला तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। लिसेंडर और हार्मिया का विचार विमर्श होता है। दोनों के बीच यह तय होता है कि वह एथेंस के कानून से दूर भाग जाएंगे। लिसेंडर ने हार्मिया से कहा कि वह रात को शहर के बाहर जंगल में मिले। वहाँ से वे लिसेंडर के आंट के घर भाग जाएंगे, जो एथेंस से 22 मील दूर रहती थी। हार्मिया को यह बात सही लगी। वह लिसेंडर के प्रस्ताव से सहमत हो जाती है। उन्होंने इस योजना को हेलेना को भी बताया, क्योंकि वे हेलेना पर विश्वास करते थे। हेलेना इस गुप्त बात को छिपा न सकी। उसने इसकी सूचना अपने प्रेमी डोमेट्रियस को दे दी। हेलेना जानती थी डोमेट्रियस हर्मिया के पीछे पागल है और वह डोमेट्रियस हेलेना से प्यार नहीं करता था। जिस जंगल में हर्मिया और लिसेंडर जा रहे थे वह वास्तव में एक रहस्यमय और जादुई जंगल था, जिसमें बहुत सारी परियां रहती थी। दोनों प्रेमी के आनंद में तब रुकावट होती है जब उस जंगल में ठीक उसी क्षण परियों के राजा ओबेरॉन और रानी टाइटेनिया के बीच लड़ाई हो रही थी। लड़ाई का कारण था टाइटेनिया ने राजा के नर्स से उसका छोटा बच्चा चुरा लिया था। राजा चाहता था कि रानी टाइटेनिया बच्चे को वापस कर दे, लेकिन रानी बच्चे को वापस नहीं करना चाहती थी। उनकी सहायक परियां भागकर अंकुरित बीज, जिसे सी पॉट्स कहते हैं, में छिप जाती हैं। जिस रात दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिलने जा रहे थे, उस रात जंगल में ओबेरॉन और रानी टाइटेनिया के बीच हॉट टॉक चल रहा था। राजा ने रानी से कहा कि कल सुबह तक वह अपने दुर्व्यवहार के लिए राजा से माफ़ी मांग ले। इसी जंगल में पक नाम का एक मस्खरा और सबसे शरारती परी भी रहता था। वह अक्सर गांव में रहने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान करता था। राजा ओबेरॉन ने पक को आदेश दिया कि वह उसके सामने उस फूल को लेकर आए जिसे लव इन आइडलिंग कहते हैं। इस फूल के रस को टाइटेनिया की आंखों में डाल दे। फूल के रस का मज़ेदार प्रभाव यह था, जिस व्यक्ति की आंख में इस फूल का रस डाला जाता था उसके प्रभाव में वह अपने सामने आने वाले
किसी भी व्यक्ति के प्यार में पड़ जाता था। राजा ने कहा, इस फूल के रस का प्रभाव रानी की आंख में तब तक रहेगा जब तक वह बच्चे को वापस न कर दे, जैसा कि राजा का आदेश था। ओबेरॉन ने देखा डिमेट्रियस और हेलेना जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। डिमेट्रियस हेलेना को फटकार रहा था कि वह उसके पीछे पीछे ना चले। वह हेलेना को बार बार कह रहा था कि वह उसे प्यार नहीं करता है। उसने ही हेलेना को बताया कि वह हर्मिया से प्यार करता है और उसी से विवाह करेगा। कांटेदार झाड़ी होने के कारण भी हेलेना अभी भी डिमेट्रियस का पीछा कर रही थी और कह रही थी कि वह अपने प्यार को नहीं बदलेगी। ओबेरॉन को हेलेना की दशा देखकर दया आता है, क्योंकि वह वास्तविक लवर थी। उसने पक को आदेश दिया कि वह फल का कुछ रस डिमेट्रियस की आंखों में डाल दे, ताकि जब उसकी नींद खुले तो वह हेलेना को सबसे पहले देखे। पक ने तुरंत राजा के आदेश का पालन किया। ओबेरॉन के हाथ में अभी भी फूल के कुछ भाग थे। वह टाइटेनिया की खोज करने लगा। आखिरकार वह टाइटेनिया को एक नदी किनारे, जहाँ पर खूब सुंदर सुंदर फूल खिले थे, वहाँ पाया। टाइटेनिया ने अपने सहयोगी परियों से कहा कि वह अपने कार्यों को करें, तब तक वह आराम करना चाहती है। ओबेरॉन वहाँ पहुँचता है और उसने टाइटेनिया की आंख में फूल का रस डाल के वहाँ से भाग गया। पूर्व नियोजित योजना के अनुसार हर्मिया और लिसेंडर जंगल में मिलते हैं। वे दोनों कुछ देर तक जंगल में चलते रहते हैं और चलते चलते थक जाते हैं। वे एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर जमीन पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। पक वहाँ पहुँचता है। लिसेंडर को देखकर वो सोचता है कि शायद यही डिमेट्रियस है, और उसने कंफ्यूजन में लिसेंडर की आंखों में फूल का रस डाल दिया। लिसेंडर वास्तव में उस स्थान पर सोया हुआ था जहाँ नज़दीक ही हेलेना अपने प्रेमी डिमेट्रियस के बगल में सोई हुई थी। भूलवश हेलेना ने लिसेंडर को जगा दिया और लिसेंडर जागते ही हेलेना से प्रेम करने लगता है। वह हेलेना के सम्मुख अपना प्रेम प्रकट करता है और कहता है कि वह हर्मिया से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। हेलेना को लगा कि शायद लिसेंडर उससे मजाक कर रहा है। हेलेना वहाँ से भागने लगती है तो लिसेंडर भी उसका पीछा करता है। वह हर्मिया को वहीं सोता छोड़कर हेलेना के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ ओबेरॉन भी फूल का कुछ रस डिमेट्रियस की आँख में डाल देता है। जब डिमेट्रियस की भी आँख खुलती है तो उसे भी हेलेना ही दिखाई देती है। वो भी हेलेना से प्यार करने लगता है। लिसेंडर और डिमेट्रियस दोनों हेलेना के पीछे पड़ जाते हैं। अब उनकी स्थिति हेलेना के लिए ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे हर्मिया के लिए दोनों का पहले था। हेलेना को लगता है कि शायद दोनों व्यक्ति उसका मजाक लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हर्मिया यह सब देखकर भौचक्की हो जाती है और साथ ही साथ दोनों व्यक्तियों के व्यवहार पर बहुत क्रोधित भी होती है। हर्मिया और हेलेना के बीच भी शत्रुता बढ़ जाती है। हेलेना हर्मिया से शिकायत करती है कि वह उसके साथ लंबे संबंध को भुलाकर उस व्यक्ति का साथ दे रही है जो उसकी हंसी उड़ा रहा है। हर्मिया को हेलेना के बात पर क्रोध आता है और उसे फटकारती है। दूसरी तरफ लिसेंडर और डिमेट्रियस हेलेना के प्यार के लिए आपस में लड़ाई करने लगते हैं। ओबेरॉन और पक अदृश्य रूप में इन प्रेमी जोड़ों को बीच में झगड़ते हुए देखते हैं। पक को इन सब झगड़ों में को देखकर बहुत ही आनंद आता है, लेकिन वह इस बात को भी स्वीकार करता है कि यह उसकी ही गलती थी जिसके कारण ऐसा हुआ। ओबेरॉन पक को आदेश देता है कि वह जाए और इस गलती को सुधारे। ओबेरॉन ने पक को नसीहत दिया कि वह खूब घना कोहरा उत्पन्न कर दे और सभी प्रेमियों को एक दूसरे से अलग कर दे और
उनको तब तक थकाए जब तक कि वे सो न जाए। ओबेरॉन ने पक को कहा कि जब लिसेंडर सो जाए तो उसकी आँख में दूसरे फल का रस डाल दे ताकि वह जब उठे तो उस पर कोई जादुई प्रभाव न रहे। इससे वह पुनः अपने पूर्व प्रेमी हर्मिया से प्रेम करने लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ टाइटेनिया अपने बगीचे में सोई हुई थी। एक मूर्ख देहाती अपना रास्ता भटककर उस जंगल में पहुंच जाता है। इस मूर्ख व्यक्ति का नाम बॉटम था। जब बॉटम सो गया तो ओबेरॉन ने उसका सिर परिवर्तित करके गधे की तरह बना दिया। जब बॉटम की नींद खुली तो उसने महसूस किया कि अब वह गधे की तरह हो चुका है, इसलिए वह भयभीत होकर वहाँ से भाग खड़ा होता है और भागते भागते उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ टाइटेनिया सो रही थी। टाइटेनिया की जब नींद खुलती है तो सबसे पहले वह बॉटम को देखती है। वह गधे रूपी बॉटम से प्यार करने लगती है। टाइटेनिया सोचती है कि वह संसार का सबसे खूबसूरत प्राणी है। बॉटम उस जंगल से भाग जाना चाहता था, लेकिन परियों की रानी टाइटेनिया ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने अपने सहयोगी परियों को आदेश दिया कि वे बॉटम को कहीं न जाने दें। उसने परियों को आदेश दिया कि वे बॉटम की खूब खातिरदारी करें, वह जो कुछ चाहता है उसको दे दिया जाए। टाइटेनिया चाहती थी कि बॉटम उसके नज़दीक बैठे और उससे प्रेम करे। बहुत सारी परियां बॉटम की सेवा करती हैं। बॉटम भी हर छोटी मोटी चीज़ों की सेवा लेने लगा। बॉटम एक गधे की भांति ही सोचने लगा कि उसे क्या खाना है। उसने आदेश दिया कि वह मुट्ठी भर सूखे मटर को खाना चाहता है। इस प्रकार वह सेवा लेते लेते रानी परी के बाहों में सो जाता है। रानी परी ने बॉटम के सिर पर फूलों का मुकुट पहनाया। ओबेरॉन टाइटेनिया के पास पहुंचता है। यहाँ पर टाइटेनिया एक गधे के सिर को अपने बाहों में ले रखा था। ओबेरॉन टाइटेनिया की इस मूर्खता पर बहुत हंसता है। इससे टाइटेनिया को बहुत ही शर्म आती है। वह ओबेरॉन को बच्चा वापस करने के लिए सहमत हो जाती है। इसके पश्चात ओबेरॉन दूसरे फूल के रस की सहायता से टाइटेनिया पर हुए जादुई प्रभाव को समाप्त कर देता है। जादुई प्रभाव समाप्त होते ही टाइटेनिया गधे को देखकर घृणा करने लगती है। इसके पश्चात ओबेरॉन बॉटम के सिर को पुनः ठीक कर देता है और उसे जंगल से बाहर छोड़ देता है। अब राजा और रानी उन प्रेमी जोड़ों के पास पहुंचने के निश्चय करते हैं जो अभी भी जादुई प्रभाव में थे। सभी प्रेमी जोड़े नज़दीक ही सोए थे। पक लिसेंडर के जादुई प्रभाव को पहले ही समाप्त कर चुका था। सबसे पहले हर्मिया उठती है। उसके पश्चात लिसेंडर की नींद खुलती है और वह हर्मिया को देखता है। सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। दोनों प्रेमी सोचते हैं कि जो कुछ भी घटित हुआ वह वास्तव में एक सपना था। इसके पश्चात हेलेना और डोमेट्रियस की नींद खुलती है और वह एक दूसरे को नज़दीक पाते हैं। हेलेना और हर्मिया के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। प्रेमियों के बीच यह तय होता है कि डोमेट्रियस वापस एथेंस जाएगा और वह इस ज्यूस से प्रार्थना करेगा कि वह हर्मिया से विवाह नहीं कर सकता, बल्कि वह हेलेना से विवाह करेगा, क्योंकि वह हेलेना को प्रेम करता है। हर्मिया का विवाह लिसेंडर के साथ होने दे। डोमेट्रियस एथेंस पहुंचता इससे पहले ही ड्यूक थीसियस और उसकी रानी जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। इजियस भी उनके साथ था। इजियस जो कि हर्मिया का पिता था, वह राजा और रानी के साथ मलुस जंगल में उपस्थित हो चुका था। लिसेंडर ने राजा के सामने स्वीकार किया कि वह और हर्मिया एथेंस में बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है और यह भी बताया कि डोमेट्रियस हेलेना को प्यार करता है। ड्यूक के साथ साथ इजियस भी हर्मिया और लिसेंडर के विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। ओबेरॉन और टाइटेनिया सब कुछ देख रहे थे। जंगल के साथ साथ एथेंस में भी इन दो प्रेमी जोड़ों के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। नाटक के अंत में यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कहानी को कोरी कल्पना मानते हैं, उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे केवल इतना सोचें कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल
मिड समर नाइट्स ड्रीम, यानी कि यह एक मध्य रात्रि का स्वप्न है जो बहुत ही खूबसूरत था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो मिड समर नाइट्स ड्रीम पसंद आया होगा। यदि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी मनोरंजक टॉपिक पर मैं आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत कर सकूं। आप सभी को मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।